उन्होंने इमाम हुसैन के हजारों तरफदारों की मदद से कूफा के कसर को घेर लिया तो कोई भी नहीं रहा और यूं वो कूफा में तन्हा गली कूचों में फिरने लगे, लेकिन यजीद के फौजी उनकी ताक में थे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूँ। आखिरकार हजरत मुस्लिम को एक नेक खातून ने एक रात के लिए अपने घर, लेकिन जब वो कूफा पहुंचे तो मुस्लिम और हानी दोनों शहीद हो चुके थे। जनाबे मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मुस्लिम को इब्ने जियाद के कहने पर कसर की बुलंद व बाला छत से खुश आमदीद नाजरीन, अब देख रहे हैं नीसम रजा का एआई इस्लामिक इनसाइट्स चैनल और मैं के जिसे एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन यानी रोज़े अरफा हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत से मंसूब है, लिहाजा आज हम इमाम हुसैन के सफ़ीर और उनके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम का मुख्तसर तारुफ, वाक़या करबला में उनका किरदार और उनकी शहादत का वाक़या अब नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। हजरत मुस्लिम मौला अली के दामाद थे और उनकी सन 21 हिजरी में मुसलमानों और रोमियों के दरमियान अफ्रीका में लड़ी जाने वाली जंगों और सिफ़ैन समेत दीगर मुकाबलों में बहादुरी के किस्से ज़बान ज़द आम रहा करते। सन 60 हिजरी में जब 18,000 कूफियों ने इमाम हुसैन को खत लिखकर उन्हें इराक तशरीफ लाने की दावत दी तो इमाम हुसैन ने जनाबे मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का से कूफे की तरफ रवाना किया ताकि वो वहां पहुंचकर हालात का जायजा ले सकें। ताहम इराक के करीब पहुंचकर हजरत मुस्लिम सहरा के दुश्वार गुजार सफ़र की ताब ना ला सके और रास्ता खो बैठे। हजरत मुख्तार बिन अबू उबैद सकफी के, जिन्हें हजरत मुस्लिम की कूफे की तरफ सफर करने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को हजरत मुस्लिम को ढूंढने पर मामूर कर रखा था। आखिरकार हजरत मुस्लिम मिल गए और उन्हें चुपके से मुख्तार की रहाइश गाह लाया गया। मुस्लिम बिन अकील ने कुछ रोज मुख्तार के यहाँ क़याम किया, लेकिन जब कूफे के गवर्नर उबैदिल्लाह इब्ने जियाद को इस बात की खबर मिली तो मुस्लिम हानी बिन उर्वा के यहाँ मुंतकिल हो गए। हजरत मुस्लिम ने जब कूफियों का वालिहाना इस्तकबाल देखा तो उन्होंने फौरन इमाम हुसैन को खत लिखकर कूफे की जानिब आने का कह दिया और उनके पहुंचने से कबल ही कूफा में यजीदी हुकूमत के खिलाफ क़याम कर लिया। उन्होंने इमाम हुसैन के हजारों तरफदारों की मदद से कूफा के कसर को घेर लिया, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़े जब कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद ने सियासत खेलते हुए कूफियों पर सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, उन्हें लालच दिलाई और खतरनाक अंजाम का कहकर खौफ दिलाया। कूफी इब्ने जियाद की बातों में आने लगे और एक एक करके सब हजरत मुस्लिम को छोड़ने लगे। हजरत मुस्लिम ने जब अपनी नमाज खत्म की और पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं रहा और यूं वो कूफा में तन्हा गली कूचों में फिरने लगे, लेकिन यजीद के फौजी उनकी ताक में थे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूँ। आखिरकार हजरत मुस्लिम को एक नेक खातून ने एक रात के लिए अपने घर ठहरा लिया, लेकिन अगले ही रोज उसके अपने बेटे ने, जो कि आला हुकूमती ओहदेदार था, कूफे के गवर्नर को मुस्लिम की पनाहगाह के बारे में बता डाला और यूं कुछ ही देर में इस घर को घेर लिया गया। मुस्लिम ने हथियार डालने की बजाय जंग का इंतखाब किया और बहादुरी से अकेले सैकड़ों सिपाहियों का सामना किया, लेकिन बिल आखिर मुस्लिम को कैद कर लिया गया और इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया। मुख्तार सकफी, जो उस वक्त अपने सिपाहियों के हमरा कूफा से बाहर थे, उन्हें मुस्लिम की मुआयना वक्त से पहले क़याम की खबर मिली, लेकिन जब वो कूफा पहुंचे तो मुस्लिम और हानी दोनों शहीद हो चुके थे। जनाबे मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मुस्लिम को इब्ने जियाद के कहने पर कसर की बुलंद व बाला छत से धक्का देकर शहीद किया गया और करबला के वाक़ये के बाद जब मुस्लिम के दोनों बेटे, जो असीरों के काफिले को छोड़कर कूफे की तरफ भाग आए थे, उन्हें भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उनके सर काट कर दरबार में पेश किए गए। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।